देखो अभी अभी तुम्हारे बाबू कैसे राजी किया तुम्हें साथ ले जाने के लिए। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो इसे अपने हाथ से गिरा देना, तो फिर इसे अपने हाथ में ही रखना। आग कर दूंगा मैं तुम्हें, और यही मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। सलार के दोस्तों ने बहुत दफा कोशिश की कि उसे रोक लें और वो वदीमा से मुलाकात ना करे, लेकिन सलार बाज ना आया और सलार को उसके बदले में जेल की हवा भी काटनी पड़ी। सलार ने वदीमा से मुलाकात करने की हिम्मत तो कर ली उसकी दोस्त के घर में जाकर, लेकिन इससे भी बुरा उसने ये किया कि जब वदीमा का बाप उस पर हाथ उठाने लगता है तो सलार उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वदीमा के बाप को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इस तरह सलार पहुंचता है जेल खाने में। सलार के घर वालों को तो परेशान होना ही था, लेकिन सलार के बाप को तो पहले ही उसकी हरकतों के बारे में पता था। इसलिए जब उसे पता चला कि सलार जेल में है तो इसलिए वो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि सलार को एक न एक दिन अपनी हरकतों की वजह से ऐसा तो भुगतना ही पड़ना था। इसीलिए तो वो सलार को जब उसकी बेगम अपनी बेगम नसीम से बात हुई है, यानी सलार की माँ से, तो वो उसे अपनी नालायक औलाद कहता है। उसके बाप को तो जेल जाने पर भी उस पर तरस नहीं आता, लेकिन आखिर उसके दोस्तों को उस पर तरस आ गया और वो जेल में जाकर थानेदार से बात करते हैं और सलार को छुड़वा लेते हैं। सलार जब घर पहुंचता है तो वो लंगड़ा कर चल रहा होता है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन सुबह उठकर पता चलता है कि ये सारा मामला एक लड़की का था। सलार जिस लड़की को चाहता है वो नहीं चाहती, और सलार जब उससे चोरी छुप के मुलाकात करने लगा तो उसका बाप आ गया और उसे जेल में बंद करवा दिया। सलार के बाप को जब ये पता चलता है तो वो और भी ज्यादा खुश होता है कि हाँ, मेरा बेटा तो नालायक है और इसके साथ तो ऐसा होना ही था, और दूसरा उसने मेरे करोड़ों का नुकसान कर, इसलिए करोड़ों के नुकसान करने के बदले में उसे कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ना था। सलार की माँ तो हर बात में उसका साथ देती है, लेकिन अब बारी है सलार के बाप की, यानी जावेद कबाड़िया की। उसकी माँ कहती है कि अपने बाप से बात करके देखो, वो मानेंगे तो नहीं लेकिन एक दफा बात जरूर करो। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सलार जाएगा अपने बाप के पास उसकी दुकान पर जहाँ वो पुरानी चीजें बेचता है। सलार उससे बात करेगा कि मैं आपकी कारोबार में मदद करूंगा और हर तरह से आपका साथ दूंगा, लेकिन आप मुझ पर यह एहसान करें कि जिस लड़की को मैं चाहता हूँ आप उससे मेरी शादी करवा दें। लेकिन सलार का बाप कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगा, क्योंकि सलार का बाप जानता है कि उसकी इन हरकतों की वजह से उसके कारोबार में मुस्तकबिल में और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और सलार का बाप उसे ये भी धमकी देगा कि अगर तुमने जबरदस्ती ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की या इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जायदाद से भी आग कर दूंगा और तुम्हें सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। दूसरी तरफ जबकि हमने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया था कि वदीमा की माँ के दिल में वदीमा और सलार को लेकर बहुत ज्यादा हमदर्दी पाई जाती है, और यहाँ भी जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार ये सब होने के बावजूद वदीमा की माँ ने वदीमा के बाप को वदीमा के यूनिवर्सिटी जाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वदीमा की माँ यह चाहती है कि वदीमा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, इसलिए उसने वदीमा के बाप से उसी यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत ले ली, तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। असल में वदीमा की माँ भी ये चाहती है कि वदीमा उससे शादी ना करे जिससे उसका बाप चाहता है, बल्कि वो वहाँ शादी करे जहाँ वदीमा राजी और खुशबाश रहेगी, और वो सिर्फ सलार हो सकता है यूनिवर्सिटी में भी। इसलिए वदीमा की माँ सलार की बात सुनने के लिए रुक जाती है और उसकी हर बात बड़ी गौर से सुनती है। आप ये भी देखेंगे कि वदीमा जो है जब अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो यूनिवर्सिटी में जाकर भी सलार उसका पीछा नहीं छोड़ता, और सलार उसी यूनिवर्सिटी से अपनी बाइक पर बिठाकर साहिल समुंदर पर घुमाने के लिए ले जाता है, और वदीमा भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और उसके साथ उसकी बाइक पर बैठकर दोनों रवाना हो जाते हैं, उसके साथ घूमने के लिए चले जाती है। साहिल समुंदर पर पहुंचकर सलार और वदीमा से बहुत सारी बातें करता है, और वह बातों में ये भी जानना चाहता है कि अगर मेरे दिल में वदीमा के लिए जगह है तो क्या वदीमा के दिल में मेरे लिए जगह है। लेकिन वदीमा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और बल्कि वो चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। वदीमा है दो कश्तियों पर सवार, एक तरफ उसे अपने बाप की इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती कि जिस तरह उसकी माँ ने घुट घुट कर जिंदगी गुजार दी वो इस ऐसे ही जिंदगी गुजार दे। लेकिन ये बात तो हमें आगे एपिसोड में देखने को मिलेगी कि क्या वदीमा के बाप की सारी तरबियत को वो ठोकर मारकर सलार के पीछे जाती है या वो सलार की मोहब्बत को ठोकर मार देती है।
اور اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے سلار کی محبت کو ٹھکرا دیتی ہے۔ ایپیسوڈ میں آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ولیمہ کی ماں جان بوجھ کر سالار اور ولیمہ کی ملاقات کو نظر انداز کرے گی، کیونکہ وہ بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی ہے کہ ولیمہ اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ اچھی اور خوشباش زندگی گزارے۔ اب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ولیمہ کے باپ کو ویلن کے طور پر دکھایا جائے گا، لیکن ولیمہ کا باپ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی گزارے۔ اگر اس طور پر دیکھا جائے تو کیا آنے والے ایپیسوڈ میں ولیمہ کے باپ کو ویلن کے طور پر دیکھا جانا صحیح ہوگا یا غلط؟ کمنٹ سیشن میں اپنے اوپینین کا اظہار ضرور کریں، اور اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔